ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। गम मुसाफिर था जाने दे, धूप आंगन में आने दे, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। तो आप लोगों का कैसे चल रहा है? इन सेशंस को आप किस तरह से ले पा रहे हैं, कैसे अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं? तो प्लीज अगर कोई शेयर करना चाहे तो प्लीज शेयर कर सकते हैं। आज आई एम टेकिंग द सेशन माई सेल्फ मृदुल सैनी एंड मैं पुणे से हूँ और अभी सेशन ले रही हूँ, प्रैक्टिशियन हूँ, प्रैक्टिस कर रहे हैं। एंड आजकल मैं एक नया सेशन, कुछ नया सीख रही हूँ एंड रियली मैं वो लेकर भी बहुत जल्दी आप लोगों के पास आने वाली हूँ। एंड रिलेटेड टू फ्लावर थेरेपी एंड दैट्स ऑसम। बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, बहुत कुछ है, थेरेपी है, बहुत कुछ सीख रही हूँ। बस कुछ ना कुछ सीखने का जज्बा आ चुका है। और आ जाइए ना, नीचे 1100 हो गया, लोग आएंगे और वो ब्रेसलेट पहनना। प्लीज म्यूट। यस, कोई कुछ पूछना चाहेंगे तो पूछ सकते हैं कि आपकी प्रैक्टिस कैसे चल रही है, कुछ हमारी हेल्प की जरूरत है तो वी विल श्योरली हेल्प यू। मैडम इस कोर्स के बारे में बताएंगे, इसमें क्या होता है? कुछ भी नहीं है मैम, असल में जैसे थेरेपी ये हम कहते हैं ना हीलिंग्स पे काम करते हैं, तो उसी का पार्ट। असल में मुझे फ्लावर्स बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, तो उसी से रिलेटेड जब कहते हैं ना ढूंढने लगते हैं तो बहुत कुछ मिलने लगता है। तो एक मिनट, सम वॉइसेस, हाँ। तो वही ढूंढते ढूंढते मैंने प्राणिक हीलिंग भी कर रखा है। तो उसके बाद मुझे वैसे ही एक वर्बली, मतलब वहीं से मेरे गुरु का ही कॉल आया था कि ये अभी एक नया आया है, पहले से ही है बट यहाँ पर काफी अच्छे मास्टर हैं जो करवा रहे हैं। तो मैंने कहा फिर तो कर ही लेते रजिस्टर। अब वही वाली बात है ना कि अब इस जर्नी में आने के बाद पहले एक लिमिटिंग बिलीफ था कि खुद नहीं कमाते तो कुछ करेंगे कैसे। तो बस अब वो कमाना शुरू हो गए। घर पे हर चीज के लिए सब कुछ था, बच्चों के लिए था, घर पे किसी चीज की कमी नहीं थी, बट अपने लिए मांगते हुए ना एक झिझक आती थी, क्योंकि वो बचपन से, और वो जो निकली है ना दैट्स ऑसम। और वो अगर ये जर्नी ना होती, इस जर्नी ने सिखाया है और जो हमारे गुरुओं ने दिया है कि खुद पे काम करो, खुद को बुलंद करो, और वो उसी से निकल कर आया है। और बहुत मजा आता है जब अपने ऊपर और अपने बच्चों के ऊपर आप खर्चा करते हो ना, तो उसका एक अलग लेवल आता है। तो मैं तो सबको कहूंगी, हर लेडी को, चाहे वो 20 साल से है, चाहे वो 60 साल की है, जो सेल्फ अर्निंग का मजा है ना, वो मजा कुछ और है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक एक आपका मोटिवेशन बहुत इंप्रूव होता है, एक अंदर से एक विलिंग बहुत आती है, और पूरी उम्र जब हम किसी से लेते हैं ना, वो फीलिंग कुछ और होती है, और जो आप खुद की कमाई से किसी को देते हो ना, उसमें एक ब्लेसिंग्स भी बहुत जबरदस्त जाती है। तो वो मैंने वो फील किया है कि वो भी टाइम था, सब कुछ आता था और कुछ नहीं कमा पाते थे, और आज वो भी टाइम है कि मजा आ रहा है कमाने में, मजा आ रहा है रियली में, और देने में भी मजा आ रहा है। तो वो एक लेवल पर जाता है बस। खुशी के साथ साथ सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ता है। yes. अब जैसे कोर्सेज वगैरह करने होते थे तो मुझे ना पूछने से पहले ये होता था यार कैसे पूछूं। ऐसा नहीं था कि हस्बैंड मना करते, वो करवाने को कभी हमेशा रेडी रहते थे, बट ये लगता था अब तो बच्चों का टाइम है यार, आप क्यों आगे आ रहे हो। बट इसके बाद से ये चीज समझ आई, स्काई इज द लिमिट, कि आप कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते। आप भी तो इंसान हो, आपकी भी तो ख्वाहिश है, आप विश्वास करेंगे। रिसेंटली अब मेरी 10 इच्छाएं थी जो दबी हुई थी, जो मैंने अब उजागर किया है। डांस सीखना था, गाना सीखना था, पता नहीं क्या क्या, पेंटिंग सीखनी थी, ये सारी कलाएं मेरी याद आ रही है मुझे, और मैं उन पे काम करना शुरू कर चुकी हूँ। तो ये मेरे कहीं ना कहीं ये ना बैरियर्स अड़े हुए थे। मुझे क्लासिकल डांस सीखना था। जब मैंने अपनी बेटी को क्लासिकल डांस सिखाया था ना, तो मैं उस टाइम भी उसकी टीचर से बात करती थी, तो उसने कहा था कभी टाइम होगा तो जरूर सिखाऊंगी, बट फिर उस टाइम भागा दौड़ी में बच्चों के रहते थे। बट अब जो सीखने में, सच्ची बोल रही हूँ, खुद को भी गूज बम्स आते हैं कि बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। और वो सीखते हुए ना
इतने फ्रेश हो जाते हैं कि सब कुछ भूल जाते हैं, और उसके बाद ना एक अलग एनर्जी आती है, और वो एनर्जी तो चाहिए। यस, वो एक जो अंदर से खुशी होती है ना, वही असली खुशी होती रियली है। मैं ना अपने हस्बैंड को भी कल परसों ये चीज कह रही थी कि अब सीखने का इतना शौक आया, इतना शौक है यार, मैं तो, मुझे लगता है मेरे तो एंड ऑफ द डे तक यही रहेगा कि और क्या सीखना है, और क्या सीखना है। तो वो मतलब थी ये, कोई भी कहे कि अगर ये नहीं थी, ये इच्छाएं थी, ये दबी हुई थी। और ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी इच्छाएं, ये स्किल्स सीखने की इच्छाएं तो मेरे को लगता है सब वुमेन्स में होती है, और उनको पूरा कर ही लेना चाहिए। नहीं तो फिर ये कहीं ना कहीं ये रहता, करना चाहती थी कर नहीं पाई। तो वो जब करके निकलते हैं ना, तो एक तृप्ति बहुत अलग लेवल की मिलती है, बहुत अलग लेवल की। सो आप में से कोई शेयर करना चाहेगा तो प्लीज शेयर करें। मैं फिर इससे पहले ही कुछ और हम शुरू करते हैं, मैं कुछ बताना चाहूंगी। असल में राजन सर के साथ, पुणे से ही राजन सर के एक फ्रेंड है, उनके स्कूल में मैंने काम किया था, और वहां पर हमने बच्चों के साथ और टीचर्स के साथ भी काम किया था। तो वो हमने साल 1.5 साल पहले किया था, और वहां से टीचर्स काफी अच्छे ट्रेंड हुए थे। और ट्रेंड होने के बाद वहां पे उन्होंने स्कूल में एफर्मेशंस और काफी चीजें शुरू कर दी थी। अभी उनका हमें दोबारा से कॉल आया है, और अब वो 2,500 से 3,000 लोग हमारे साथ काम करने के लिए रेडी हैं, और हमें उनके साथ काम करना है। तो हमें वहां के लिए भी एक टीम की जरूरत होगी। तो मे भी देखिए, हम उसके लिए काफी कोशिश कर रहे हैं, एंड रियली में बहुत जबरदस्त रिजल्ट आएगा वहां से। तो रियली में इसीलिए कह रहे हैं कि प्रैक्टिस करिए, हमें बहुत लोगों की जरूरत पड़ने वाली है, और जरूरत होगी तो हम, जरूरी है कि आप में से ही जितने प्रैक्टिशियंस काम कर रहे हैं उन्हीं में से लेंगे। तो बने रहें, और ये प्रैक्टिस गेम है। रियली में बहुत लोग हैं प्रैक्टिस करते करते आगे भी पहुंच गए, पर कुछ स्टिल वहीं रह गए। अगर अभी भी कुछ दिन नहीं, कहते ना जिस दिन जाग गए उसी दिन सवेरा। और ये आज नवरात्र चल रहे हैं, तो दुर्गा अष्टमी अभी आने वाली है, और इस टाइम में भी अगर दुर्गा माँ के लिए इतना ग्रेटिट्यूड किया जाता है, और मतलब एक लेवल से हर देवी माँ की पूजा की जाती है। और आप लोगों को पता ही हुआ कि दुर्गा माँ का इस टाइम टंग उनका भार होता है। तो उन्होंने भी असुरों पर विजय प्राप्त करने के लिए, एक असुर था जहां पर भी उनका ब्लड गिरता था, वहां से एक और असुर तैयार हो जाता था। तो वो चीज के लिए उन्होंने अपने इस तरह से अपनी टंग को बाहर कर दिया था कि वो सारे से वो लेती हुई चली गई थी, मतलब सबकी बलाएं उन्होंने अपने पास ले ली थी। तो देखिए हम लोग, ये दुर्गा अष्टमी के ये डेज होते हैं, ये बहुत ही पावरफुल डेज होते हैं। अगर इनमें कोई अपनी एनर्जी को इम्प्रूव करना चाहे तो रियली में इसीलिए इन डेज में गरबा किया जाता है, इन डेज में पूजा की जाती है, और वो ग्रेटिट्यूड का ही एक लेवल बढ़ाया जाता है। दिवाली के लिए इतना तैयार कर दिया जाता है, दिवाली के लिए कि आपके घर में दिवाली का उत्सव बहुत ही हर उल्लास के साथ तैयार किया जाए। हर बच्चे से लेकर बड़े तक दिवाली के त्योहार में मतलब एक कपड़े से लेकर हर चीज नई पहनने की कोशिश करता है, खाना भी एक अलग लेवल का बनता है। तो वो एनर्जी क्यों ना हर घर में हर रोज दिवाली मनाई जाए, और वो इस जर्नी के द्वारा हम हर दिन दिवाली बना सकते हैं। और इस बार इतनी एनर्जी आई है, हर बार दिवाली मनाई जाती है, बट इस बार जो एक विजडम के थ्रू हमें समझ आया है कि एग्जैक्टली दिवाली का मीन क्या है, और रियली में दैट इज कॉल्ड हैप्पीनेस, 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 हैप्पीनेस। एंड वी आर क्रिएटिंग, यस, बिकॉज वी आर अ क्रिएटर ऑफ अवर लाइफ। तो एक है, आई एम एन एंजल ऑफ गॉड। यस मैम, अनम्यूट करें। गुड इवनिंग मैम। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग एवरीबॉडी। आपने अभी बताया ना चैंटिंग वाला जो सेशन है, तो वो कौन सा सेशन है? क्योंकि मैं यूएसए में रहती हूँ, तो मेरा इवनिंग का टाइम होगा तो मैं अटेंड कर पाऊंगी। वो ना असल में हमारी मॉर्निंग में नवरात्रा डेज पे सुबह हम चैंटिंग कर रहे हैं बस। तो उसका वो लिंक लिंक कहाँ से लिंक हाँ, मिलेगा? आपको लिंक डाल दे, ग्रुप में डाल देते हैं इस वाले अभी ग्रुप में डाल दोगे? थैंक यू मैम। 66 ऑफ अबंडेंस में। असल में वो कुछ भी नहीं है, वी आर क्रिएटिंग अ एनर्जी टू आर सेल्फ, मतलब हमारे अंदर ही पावर है। सबको पता है कि इन दिनों में ये 9 दिन है, हम अपने लिए फास्ट लेते हैं और हम अपनी एनर्जी को इम्प्रूव करते हैं। किसके पास दुख नहीं है, किसके पास कष्ट नहीं है, बट उनके साथ चल के हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमें अपने अंदर से अपने आप को जगाना है, और जिस दिन कह लिया ना कि मुझे खुद को जगाना है, तो कोई रोक नहीं सकता।
तो वो ही हमें तैयार करना है। और तैयारी के लिए कुछ डेज की पावर भी होती है, तो ये पावरफुल डेज होते हैं। अगर इसमें हमने अपने आप को पुश कर लिया ना, तो वी आर अ क्रिएटर। और वो क्रिएशन करने के लिए मुझे लगता है ये वाले डेज, इन डेज का एक अपना ही महत्व होता है। और आप लोगों को पता होगा प्रभात फेरी भी इन्हीं डेज से शुरू होती है। तो वो भी क्या रीजन होते थे, ये पहले से इन चीजों को माना जाता था। बट हम लोग कहते थे पहले जब कभी ये चीज होती थी, मम्मियां सुबह उठती थी और हम रजाई और ऊपर ले लेते थे, अब शुरू हो गया मम्मी की घंटियां बजनी। तो अब समझ आया कि नहीं, एनर्जी तो उस टाइम भी थी, बट हमें वो अवेयरनेस के साथ समझाया नहीं गया था कि उस एनर्जी का असल में मतलब क्या था। तो आज जो हमें अब समझ आया है, तो यस वी कैन क्रिएट, हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। ये सभी दिन शक्ति के रूप होते हैं, यस 9 शक्ति के रूप। और यस ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा अधिक ऊर्जा इसी टाइम होती है। तभी हमको पूरे साल की एनर्जी अभी हमको ग्रहण कर लेनी है। यस। देखिए, आपको सबको वैकुंठ के बारे में सबको पता है? पता है वैकुंठ क्या होता है? पता है किसी को? नहीं। वैकुंठ एक, जैसे अब हम आते, यस यस कर रहे हैं एक दो जने, यस जिनको ने यस किया प्लीज बताएं। अगर आप बताएंगे ना तो लोगों को और क्लियर होगा, मैं तो बता ही दूंगी। यस, किसी ने यस किया था तो प्लीज बताएं। हैंड रेस कीजिए जिसने बताना है। कुछ भी, जो भी पता है। यस, स्वर्ग। तो वहां तक पहुंचने के लिए विजडम, जहां पर भी हमने पहुंचना है। यस यस मैम, आपने हैंड रेज किया, बोलिए, अनम्यूट करें। Unmute. Yeah. Am I audible now? यस। Yeah. So Vaikuntha Lok is the abode of Lord Krishna, and it is the highest loka, and that is the place from where you will never come back. You'll never, no, the तो cycle of birth and death. वैकुंठ, अगर हम अपनी कुंठा, अपने सब विचारों को बाहर छोड़कर चले जाएंगे ना, तब हम वैकुंठ तक पहुंच सकते हैं। तो जो हमारे अंदर विकार है, जो हमारे अंदर जो भी द्वेष है, हम उन सबको लेकर विकुंठ तक नहीं पहुंच सकते। हमें उन सबको खुद को ही यहाँ पर खत्म करके जाना है। उनको खत्म करने के लिए ही है जो हम इन नॉलेजेस में आते हैं। ऐसा नहीं है, आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो हैप्पीनेस को आज भी पकड़ कर बैठा होगा कि उसके अंदर कोई भी माइनस पॉइंट नहीं होगा। बट हमें पता है कि उस माइनस पॉइंट के साथ हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमें अपने प्लस को पकड़ना और आगे आगे बढ़ते जाना है। और जैसे जैसे हम अपनी एफर्मेशंस के साथ वर्क करते चले जाएंगे, वो माइनस अपने आप से वहां से डिलीट होते चले जाएंगे। और वो डिलीट कब होंगे? जब एफर्मेशंस की पावर इतनी क्रिएट हो जाएगी कि एवरी टाइम दैट वर्क ऑन आवर माइंड, और उनको कवर करने के लिए एफर्मेशंस, बार बार उन्हीं शब्दों को बोलना, यस आई एम अ वन मैग्नेट, यस आई कैन क्रिएट माई सेल्फ, यस यस यस। मैं अभी रिसेंटली, अभी आपको एक करंट न्यूज देती हूँ। अभी विद इन 2 डेज में मैंने पुणे में, जहां मैं रहती हूँ, यहाँ पर मैंने फ्लैट बुक किया है, एंड आई एम सो हैप्पी। और मुझे अभी रिसेंटली खबर मिली, जिस ब्लॉक में मैंने फ्लैट ऑर्डर किया, मतलब हमने बुक किया, उसी में वहां पे मेरी एक फ्रेंड की वहां पर नीचे एक शॉप थी, उसके ब्रदर की। उसने वो शॉप 45 lakhs की खरीदी थी। इस टाइम में उसको उस शॉप के एक फ्लैट मिला, 1,21,00,000 मिले, और 2 शॉप्स भी मिली। क्योंकि बिल्डर ने उस जगह पर उस शॉप, क्योंकि उसको बेसमेंट में, मतलब उसके पास ग्राउंड में वो शॉप थी, उस जगह पर बिल्डर ने वहां से हटाकर 24 माले 24 की 32 माले का पूरा ब्लॉक बनाना है। तो सब कुछ पॉसिबल है इसी धरती पर पॉसिबल। और उसने कितने की ली थी वो? उसने कितने की ली थी वो? ओनली 45 lakhs की। एंड रियली में वो, उसको ये सब कुछ मिल रहा था, एंड आई एम सो हैप्पी। मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि वाह यार, ऐसा सुना ही था, ये तो सामने सामने होता भी देखा। एंड दैट पर्सन वो दुबई रहता है, एंड मैं यही कह रही थी कि वो पता नहीं कितना मैनिफेस्ट करता होगा। दुबई से तो चलो जो भेजता, उसका इंडिया में इतना ज्यादा उसको बेनिफिट हो गया। तो ये सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है, अगर हम हमारे अंदर करने की चाहत है, करने की चाहत है। तो मतलब
मैं कह ही नहीं सकती। उसने जब वो यहाँ पे पुणे में इधर जॉब करता तो उसने अपनी जॉब स्विच करी, उसको सबने बोला, तो उसने रिस्क लिया, और रिस्क लेने के बाद आज उसका दुबई में कसिनो है, और कसिनो से पैसा लाकर भी उसने वो शॉप ली, और फिर भी उसकी इतने फल गई। ये कैसे पॉसिबल? जब मैं इस एनर्जी को फील करी थी ना, देन आई फील कि एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। यस, क्योंकि एनर्जी तो वहां गॉड हैज अ क्रिएटर, मतलब हम क्या क्रिएट कर सकते हैं अगर उसके पास देने के लिए है ना, तो कहीं से भी मिल सकता है, कहीं से भी मिल सकता है। एंड रियली में ऐसा होता है। यस, होता है। पहले तो बिलीव ही नहीं होता था, अगर हमें कोई कहता था ना किसी की लॉटरी लगी है, तो लगते थे सच बोल रहे हो, लगी होगी। अब क्यों फील होने लगा? क्योंकि हम इस ऑरा में आना शुरू हो गए। तो विकुंठ तक पहुंचने के लिए आपको अपनी कुंठा और इनमें से विकुंठ में ही उसका मीनिंग फंसा हुआ है। अगर हम उसी से ढूंढेंगे ना, तो वहीं से निकाल देंगे कि कुंठा और इनसे अगर हम निकल जाते हैं, तो हम वहां परम आत्मा तक पहुंचने के लिए तैयार है। तो आप लोग जितने लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, आप खाली एक अपनी ब्लिस तक पहुंचने का काम करें। आपको जो मिलेगा लाइफ में वो तो मिलेगा ही मिलेगा, बट आप इतने प्योर होते जाएंगे, इतने प्योर होते जाएंगे, एल्केमिस्ट बन जाएंगे, और एक टाइम में आकर आप का रास्ता आत्मा से परमात्मा तक पहुंचने के लिए तैयार हो जाएगा। तो यस, वी आर वर्किंग ऑन दैट ऑरा। सो लेट्स 9 o'clock सर स्टार्ट करना है ना रीडिंग? यस। सो कोई और वन हैंड, एक और हैंड भी रेज है सर। अनीश सर, आप बोलना चाहेंगे? अनीश कुछ अनीश चेक कीजिए आप। करेंगे अनीश? अनीश अनम्यूट करेंगे आप? आई थिंक मे बी वो किसी दूसरे काम में है शायद। यस, यस मे बी। वी कैन स्टार्ट द कार्ड, नो प्रॉब्लम। यस, वी कैन स्टार्ट द कार्ड्स। यस सपना विल सर, शेयर। आजकल 10 o'clock तक का टाइम है। या आप कर रहे हैं सर शेयर कार्ड्स? हाँ जी। यस, थैंक यू। यस, 23 कार्ड था ना? यस, ये कल हो गया था। हाँ जी, 23rd था आज। मैजिकल वाटर। मैजिकल वाटर बहुत ही जबरदस्त कार्ड है। कोई पढ़ना चाहेगा इसे? यस, अरुणा छाबड़ा जी का हैंड रेज है। अरुण छाबड़ा, आप में से कोई एक, दो जनों ही चाहिए होंगे हमें रीड के लिए। मैं अरुण जी, आप पढ़ना चाहते हैं? जी, मैं अरुण जी को अनम्यूट करता हूँ। यस, ओके, आई थिंक अनम्यूट वगैरह का भी रह रहा होगा ना? Yes, thank you. थैंक यू अरुण जी। Magical water. Annadata Sukhi Bhava. God bless the people responsible for the food on my table. Indian belief philosophy. Water has memory, and its structure could be affected by the emotions. When happy emotions prevails, the taste of the food changes. Always eat and drink food and water with happy positive emotions. यस, वेरी नाइस। मतलब वाटर, मैजिकल वाटर। देखिए, अन्नदाता सुखी भव, ये अगर कहा जाए ना, अन्नदाता सुखी भव, मतलब मैं इंडिया के लिए तो कहूंगी, हमारा जो सिख समाज है ना, उसने इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में अपना ये एक नारा लगा दिया हुआ है कि अन्नदाता सुखी भव। मतलब उन्होंने अपना ये जो वो एक वॉरियर्स के रूप में ऑल इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में भी काम करे। अभी रिसेंटली एक ना, आई थिंक कनाडा में, या कनाडा का ही है, एक पर्सन को ना पकड़ा गया। वो कहीं से खाना चोरी कर कर जा रहा था, और उसको पकड़कर वहां की जेल में ले गए। और जब वो जज के सामने उसको आगे पेश किया गया, तो उसको बोला कि, उससे पूछा कि क्यों तुमने ये ब्रेड चुराई? उसने बोला मेरे बच्चों को खाना चाहिए था, तो मैंने ब्रेड को चुराया। तो उन्होंने बोला कि वहां तो फाइन लगता है ना, चोरी मीन्स चोरी, तो चाहे आपने खाना चुराया है तो आपको फाइन तो लगेगा। तो उस जज ने उसका फाइन भरा, और क्या कहा उसे कि
जहां पर जिस एरिया में आप रहते हो वहां के आसपास कोई गुरुद्वारा ढूंढो, वहां पे खुद और अपने बच्चों को खाना खिलाया करो। ये चोरी वाला काम मत करो। आज तो मैं तुम्हारा फाइन भर देता हूँ, पर नेक्स्ट टाइम में कभी तुम्हारे बच्चों को भूख लगे या तुम्हें भूख लगे तो गुरुद्वारे चले जाना। इंडिया की बात नहीं कर रही हूं मैं, ये आउट ऑफ इंडिया की बात कर रही हूँ। तो देखिए, मतलब उन्होंने अन्नदाता बनने के लिए भी ये वर्क, एक कहते हैं ना गिवर बनने के लिए, आई थिंक सिख समाज इज अ टॉप ऑफ द लेवल पे वो वर्क कर रहा है। हमारे शिमला में ना, वहां पर रोटी बैंक शुरू किया था सबसे पहले, और उस रोटी बैंक में क्या किया गया था, उन्होंने हर स्कूल में, उस टाइम मैं भी स्कूल में पढ़ती थी, हमारे वहां पे एक वो थे, उन्होंने वहां पर बच्चे से 2-2 रोटियां मंगवाते थे एक्स्ट्रा, और वो बैंक लगे हुए थे, एक वहां पे बॉक्स होता था, उसमें डेली हमें वो रोटी डालनी होती थी, और वो कैंसर हॉस्पिटल में जाती थी शिमला में रोटी। और आज भी वो पर्सन वहीं पे काम कर रहा है। अब तो उसके इतने बड़े बड़े लंगर लगते हैं, एंड ही इज ऑल्सो सिक पर्सन। तो मैं एक चीज कह रही हूँ कि इनको जो देने का भाव है ना, वो आज से ही नहीं है, इनको ये चीज इन बिल्ट है, और ये धीरे धीरे आज हम लोग भी सीखते और समझते जा रहे हैं। क्योंकि रिस्पॉन्सिबल फूड को इंडियन बिलीव मतलब इस चीज के लिए है, और हम इस चीज को समझ चुके हैं कि एक अगर अच्छा खाना है ना, उस खाने के लिए अगर एनर्जी अच्छी है, और उसमें अगर हम, पानी अपने आप पर ही बहुत जबरदस्त काम करता है, उसके पॉजिटिव इमोशंस बहुत जबरदस्त वर्क करते हैं। और आप लोगों को पता ही होगा कि पहले जो जितने भी चैंटिंग्स होती थी, जो साधु संत लोग होते थे, वो भी अपने साथ एक लोटा टाइप से रखते थे, और उसी से वो किसी को श्राप भी दे देते थे और किसी को आशीर्वाद भी देते थे। तो उस पानी में भी एनर्जी क्रिएट करते थे, वो जाप करते थे उसकी एनर्जी क्रिएट करते थे। तो पानी में अपनी एनर्जी होती है, एंड रियली वी आर लकी कि हमें ये इतनी अच्छी तरह से इस लेवल पे समझ आया है। उसका जो अफेक्ट है ना, आपके इमोशंस पर आता है, और ये चीज तो इतनी समझ आई है अब रियली में, मतलब ये चीज मुझे कभी पता नहीं थी, और अब मैं इस चीज को, मतलब आई फील, मेरे को, मैं तो उस पानी को ना फील भी कर जाती हूँ कि इस पानी में क्या क्या सेंस कर रही है ये पानी, क्या पानी या जो भी चीज। तो नेक्स्ट करेंगे सर। यस। Water picks up and stores information from all the places that it traveled through. 60% of water, 60% of our body is made up of water. 60 to 70% असल में हमारी बॉडी जो है वो बिल्ड विथ वाटर। और ये चीज अब समझ आई है कि 70% ही हम में पानी है, और 70% ही पूरे ब्रह्मांड में पानी है अगर देखा जाए तो, मोटा मोटा अगर हम हिसाब लगाएं। और हमारे इमोशंस भी वैसे ही अप डाउन करते हैं जिस तरह से हमारा क्लाइमेट, जैसे अगर पूर्णमासी के डेज में है तो हमारे अंदर के इमोशंस भी फ्लक्चुएट करते हैं। और आप लोगों को अगर पता होगा, समुद्र के पानी का पूर्णमासी से 2-3 दिन पहले और 2-3 दिन बाद में पानी का फ्लो बहुत ज्यादा होता है। वहां पे अलर्ट कर दिया जाता है कि पानी के बहुत पास मत जाइएगा, वहां पर पानी में मंथन होता है। तो वो मंथन हमारी बॉडी में भी होता है। इसीलिए जिन लोगों को बहुत खुश रहते हैं जो लोग, उनकी खुशी और बढ़ जाती है इन डेज में। और जो थोड़े से मेंटली थोड़ा सा अपसेट रहते हैं या कोई टेंशन बहुत लेने वाले लोग हैं, उनकी टेंशन्स भी इन डेज में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो फील दैट कि आप लोगों के कैसे थॉट्स हैं, ये आप इन डेज में अपने आप को फील कर सकते हैं। उन डेज को फिक्स रखें कि ये पूर्णमासी वाले डेज है, क्या फील हो रहा है। अब तो हम लोगों को समझ आ गया है कि हमें अपने इमोशंस को कैसे पकड़ना है, और अगर हमें ये एग्जैक्टली समझ आ गया ना, तो आप अपने इमोशंस को कैसे अपग्रेड कर दोगे वो आपको पता है। साथ ही एफर्मेशंस पकड़ो और वहां पर ही वर्क करना शुरू कर दोगे, आप डाउनफॉल पे नहीं आओगे। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे, ये सर नीचे का भी पढ़ लीजिए। Before you eat or drink anything today, say thank you. Imagine all the people responsible for the food on your table. Feel the gratitude for all of them. Make a list of 3 food items you love to eat.
think of your favorite restaurant, be grateful. देखिए ये ना इन्होंने इतना, सर ने मतलब ये जो कार्ड्स बनाए हैं ना, मैं रियली में सर को इस चीज के लिए बहुत ग्रेटफुल होंगी कि उन्होंने साथ साथ होमवर्क भी इन कार्ड्स में दे दिया। और अगर इन कार्ड्स को कोई समझे ना, जिसको ये कार्ड समझ आ गया, मतलब मैं बोल रही हूँ कि उसको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। पूरी मैजिक बुक भी उन्होंने इस तरह से कार्ड्स में डाल दी है कि हमें अगर ये कार्ड्स ही साथ है ना, तो हम पूरी मैजिक बुक को कवर कर सकते हैं। उन्होंने बोला बिफोर यू ईट एंड ड्रिंक एनीथिंग टुडे, आज आप जो भी खाते हैं, जो भी करते हैं, आप फील करें, क्योंकि वो जो इमेजिन द ऑल द पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर द फूड ऑन योर टेबल, आपके टेबल में जो फूड आया है उसके लिए हर वो इंसान भी उन सब के लिए आपका ग्रेटिट्यूड बनता है, जिन्होंने आपको, अगर आपके पास सब्जी है और वो सब्जी भी तो किसी किसान के पास से आई है, तो वो एक चेन, जो एक ऑर्केस्ट्रा कहते हैं इसको, एक साइकिल बन के आप तक जो चीजें पहुंची है, तो आप रिस्पॉन्सिबल हैं उन सब के लिए ग्रेटिट्यूड करने के लिए। और आप अगर वो चीज को समझ पाए, क्योंकि बिफोर यू ईट एंड ड्रिंक एनीथिंग टुडे, आज आप जो भी खा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आप उसके लिए एक लेवल में ग्रेटिट्यूड करते जाएंगे ना, तो आपका लेवल एक अलग लेवल तक पहुंच जाएगा। और इस चीज के लिए मैं कहूँ, थिंक ऑफ योर फेवरेट रेस्टोरेंट एंड बी ग्रेटफुल। मैं इस जर्नी में आ चुकी थी, हमारा उस टाइम लॉकडाउन था, और लॉकडाउन में बहुत कम होटल्स खुले होते थे, रेस्टोरेंट बहुत कम खुले होते थे, बट एक रेस्टोरेंट था, मतलब यहाँ लोकल तो खुले ही रहते थे, तो एक था जिससे हमारा फ्रीक्वेंटली रहता था कि अगर कभी कुछ मंगाना है तो हम उससे वहां से मंगवाते थे। मेरी डॉटर का बर्थडे आया, क्रिसमस वाले दिन मेरी डॉटर का बर्थडे होता है, हमने वो वहां पर सेलिब्रेट किया। आप विश्वास करेंगे कि जब भी हमारे घर में कोई बात होती थी, कहीं जाना है ना, कुछ खाने जाना है, तो मेरा एक ही आंसर होता था, चलिए हम मेजरनाइन में चलेंगे। हाँ, आप विश्वास करें, जब आशमीन मैम पुणे आई, उसके पहले राजन सर पुणे आए थे, और उनको मतलब पुणे में यहीं पे हिंजेवाड़ी में कुछ काम था, तो वो अपने जिस काम से आए थे, उनकी वाइफ और वो, मुझे मैम ने, सर ने बुलाया था कि आप आ जाना, तो मैं सर के पास गई, और मैं लकीली उनको उसी होटल में लेकर गई जिस होटल का मैं सबसे ज्यादा ग्रेटिट्यूड करती थी। वो बिल्कुल जहां सर थे, बिल्कुल उसके पास ही था। और उसके बाद वो कवर हुआ, क्योंकि उस को मैंने बहुत ग्रेटिट्यूड किया हुआ था। और उसके बाद जब आशमीन मैम आए, तो कोई मेरा फाइनल नहीं था कि हम यहीं पर मतलब एक गेट टुगेदर करेंगे। मैंने किसी 2-3 लोगों को कह रखा था जो पुणे से थे कि तुम डिसाइड कर लो, कोई भी रेस्टोरेंट तुम डिसाइड कर लो, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था रेस्टोरेंट डिसाइड करने का। उनका कोई डिसाइड नहीं हुआ, लास्ट मोमेंट में मैंने वही रेस्टोरेंट करा। आप विश्वास करेंगे कि उस रेस्टोरेंट का जो मतलब मेन मैनेजर है, अभी भी वो मेरे साथ ग्रुप में है, और वो मुझे मैसेज लिखता है, मैम दैट द डे, जिस दिन आशमीन मैम वहां पर आए थे, उन्होंने फूड को जो एक लेवल का ग्रेटिट्यूड किया था, उस दिन से उनका एक पोर्शन था, ऊपर वाला पोर्शन, वो इतना मतलब खाली रहता था थोड़ा, उस दिन के बाद से वो हमेशा फुल रहता है। तो देखिए ग्रेटिट्यूड इतना वर्क करता है। आप मतलब फेवरेट रेस्टोरेंट के लिए भी अगर ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं ना, तो वहां पर भी वही एनर्जी आ जाएगी जिस एनर्जी की आप बात कर रहे हैं। मतलब ये कोई छोटी बात नहीं है। आज ये जब मैं कार्ड अभी थोड़ी देर पहले पढ़ रही थी ना, तो मुझे गूज़बम्स आ रहे थे कि यार ये तो वही बात हो गई, इस चीज पर ही मैंने वर्क किया था, और यही चीजें मेरे सामने आज, वाओ कैसे होता है ये चीज, गॉड ग्रेस। तो आगे पढ़ेंगे सर, आप ही पढ़ेंगे कि कोई और हाँ जी, रेडी है पढ़ने के लिए? मैं यस, पढ़ पढ़िए पढ़िए। मैजिक आज सपना आप इसका हिंदी करना, फिर आप तो बहुत अच्छी हिंदी करते हो, मुझे मजा आएगा। ओके, मैंने मैं कोशिश करूंगा अगर इससे नहीं हुआ। Yes. Magic air. There is Okay. a direct relation between breathing and the state of mind. Mind influence breathing, and also breathing in turn influence the mind. Yes. Breath control is the key to mind control. That opens the gate of positive thought, good vibration, and the achievement of our desire. Deep breathing connects your mind with your known mysterious inner Stress. self to the infinite intelligence God यूनिवर्स। देखिए उन्होंने यहाँ की एक चीज कही है, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन ब्रीथ एंड द स्टेट ऑफ माइंड। जब आप लोग जितने लोग भी बैठे हैं ना, जैसे ही आप बैठ कर ना
मतलब एकदम माइंड को डायरेक्ट मैसेज देते हैं ना कि आपको अपनी ब्रीदिंग पर ही वर्क करना है, आपको फील करना है, आपको ब्रीथ इन करना है, ब्रीथ आउट करना है। तो आपका ना स्टेट माइंड कहीं और नहीं जाता कि किसने दरवाजा बंद किया, कौन बाहर से ठक ठक कर रहा है, आप कहीं नहीं। क्योंकि हमारी जो ब्रीदिंग है ना, दैट इज रियली हमारा सबसे बड़ा सोर्स है वो लाइफ का। आप पानी 10 मिनट नहीं पियोगे चल जाएगा, खाना 2 घंटे नहीं खाओगे चल जाएगा, बट रोक के देखो अपना सांस। आई थिंक 1 मिनट से ऊपर आप जीवित नहीं रह सकते, 1 मिनट से ऊपर। आप करना चाहोगे ये सपना हिंदी? यस, कर लीजिए कर लीजिए। मेरा इसी में यही बताऊंगी कि जो मैजिकल एयर है, जो हम यस जैसे बोलते हैं ना स्वर विज्ञान, सबने Yes. सुना होगा कि सूर्य स्वर, चंद्र स्वर और चंद्र सुषमा स्वर। तो यस जब हम एयर के साथ, प्राणों के साथ जुड़ते हैं और जब उसका ज्ञान यानी उसके साथ कनेक्ट होते हैं, तो हम माइंड के साथ भी कनेक्ट हो जाते हैं। क्योंकि बोलते हैं कि सांस ही हमारे गुरु होती है। और जब हम उसको स्वर के साथ लेते हैं, कि जब हम पढ़ाई कर रहे हैं या कोई सेशन ले रहे हैं, तो हमारा चंद्र स्वर जब चलता है तो अमेजिंग यानी मैजिकल एयर जैसा नाम है, तो वाकई में जादुई शक्ति आ जाती है। और जब हम खाना खाते हैं या कुछ योगा करते हैं, तो उस समय हमारा सूर्य स्वर चलना चाहिए। तो ये जो ज्ञान है ना, अगर वो प्राण भी जो ले रहे हैं, क्योंकि एक बार हम भोजन के बिना रह सकते हैं कुछ देर, पानी के बिना रह सकते हैं, लेकिन प्राणों के बिना कुछ सेकंड भी नहीं रह सकते। तो वो प्राण भी जो लेने की एक कला अगर आ जाती है ना, कि किस समय चंद्र स्वर चलना है, किस समय सूर्य से, तो वो हम माइंड से कनेक्ट हो जाते हैं। और इस चीज को ना, मतलब अगर कहा जाए, ये चीज तो हमने बचपन से ही सूर्य और चंद्रमा का हमें पता था, बट हमें किसी ने ना वो डीप चीज बताई नहीं। तो मैं ना अब कई बार, जैसे बेटा सुबह बोलता है कि मम्मा इस टाइम ना अभी दिल नहीं कर रहा पढ़ने, तो मैं उसे जब कहती हूँ ना कि तू जरा मतलब इनहेल एक्सहेल कर, एंड वो पहले पहले ना मेरे ऊपर हंसता था। अब वो धीरे धीरे जब मैंने उसको वो अवेयरनेस दी ना, एंड उसको वो मिस्ट्री समझ आ गई। रियली में दैट्स अ मिस्ट्री। मैं तो रियली में अपने लिए कहती हूँ कि आज हमें ये चीज समझ आ रही है। अगर ये सच्ची बोल रही हूँ, कुछ टाइम पहले समझ आ रही थी, तो वी रियली में हम क्या क्रिएट कर लेते। क्योंकि क्रिएशन कहीं बाहर है ही नहीं। और वो क्रिएशन कब होती है? इनफिनाइट इंटेलिजेंस हमारे अंदर है। और जबकि मैंने जो भी बात कही पहले ही सेशन में कि आज मुझे म्यूजिक भी सीखना है, आज मुझे ये भी सीखना तो ये पहले भी था, इनर तो ये सब कुछ था, बट वो इनफिनाइट जो इंटेलिजेंस है ना, आज समझ आई है कि यू आर अ क्रिएटर। आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। सपना जी आज खुद ही नहीं, अपने हस्बैंड को भी साथ बिठाकर सेशन ले रही है। शी इज अ मैजिकल। ये ऐसे पॉसिबल नहीं है, ये इनकी इंटेंशन ने वर्क किया है, इनके ऑरा ने वर्क किया। और रियली में जब कहते हैं ना आपकी एनर्जी, आप मैग्नेट बन जाते हो, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। और ये 1-2 दिन की चीज नहीं है। जिस तरह से ताराचंद जी ने बताया, ये कब से इन स्पिरिचुअलिटी में इन चीजों के साथ जुड़े हुए हैं। बट कहते हैं ना क्लिक, वो बटन कब दबता है, डिपेंड तो वो, दैट्स द डे कि आपका आज आपका दिन है, आज आपका दिन है। उसको आने में टाइम लगता है, बट उसकी शुरुआत एक टाइम से हो गई होती है। मैं 2012 से स्पिरिचुअलिटी की साइड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, बट ये नहीं पता था कि उसके बाद भी उठते थे गिरते थे, उठते थे गिरते थे। बट समझ तो आ ही गया था कि मुझे इतने बिजनेस के लिए बोला गया, मैंने जॉब करी, मैंने अपना स्कूल खोला, बट मजा ही नहीं आ रहा था। कहीं कहीं पे मजा नहीं आ रहा था। बट जब अब यहाँ पर आए ना, मैं सच्ची बोल रही हूँ, आजकल हम जय माँ का चैंटिंग करते हैं नवरात्रों में, मुझे 3-4 मिनट के बाद ऐसे फील होने शुरू हो जाता है, मैं हर माँ को फील कर पाती हूँ। जो कि कभी, मेरी 16 इयर्स हो गए मेरी मदर गए हुए, मुझे आज अपनी मदर ऐसे फील होती है कि मेरी मदर मेरे सामने बैठी है एंड मैं उनसे बात कर। और वो कभी ना कभी ऐसा था कि कोई मदर का नाम लेता था, मुझे लगता था कि मैं यहां से उठ के बाहर चली जाऊं। मतलब मैंने वो प्यार से माँ शब्द बोलना ही भूल गई थी मैं, क्योंकि मुझे डर लगता था वो वर्ड बोलते हुए।
बट रियली में इस साइंस ने, इस नॉलेज ने सच्ची यूनिवर्स के साथ जोड़ दिया। और वो जोड़ना ना रियली में पॉसिबल नहीं था अगर हम इस जर्नी के साथ प्योरिटी में ना जुड़ते। तो चलें अगला पढ़ते हैं। और देखिए उन्होंने नीचे भारत माँ भी बता दिया। जब यस, एक चीज और बोलूंगी कि जैसे आप हमेशा हमारा एग्जाम्पल देती है, तो ये सब राजन सर का कमाल है। लास्ट अक्टूबर वो दुबई में छाया जी, और उनको देख के मैंने मैनिफेस्ट किया था कि जैसे वो दोनों हस्बैंड वाइफ साथ में, क्योंकि सर इतने बिजी थे, सब क्वेश्चन कर रहे थे, तो सर ने बोला कि 369 की टेक्निक सब पूछ रहे थे, तो उन्होंने बोला ये छाया जी सामने बैठी है, सारी लेडीज इनसे पूछिए। तो मुझे उस समय मैंने मैनिफेस्ट किया था कि सर बोल रहे थे कि तुम भी मैजिक बुक आगे चल के लोग ही प्रैक्टिस करो, तो मैंने तभी मैनिफेस्ट किया था कि मेरे हस्बैंड और मैं भी एक दिन ऐसे ही करेंगे कि सब लोग हम साथ में आएंगे और हम लोग साथ में मतलब कोई भी इवेंट अटेंड करें तो लोग बोले कि इनसे भी पूछ लेते हैं और मेरे से भी पूछ लेते हैं। वाह 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 वाह, सो और रियली में अगर मैं आपको अपना भी बोलूं ना, मैं भी अगर इस जर्नी में आगे बढ़ पाई तो वो राजन सर के उससे बढ़ पाई हूँ। क्योंकि राजन सर का जो एक मुझे वाह, नीचे देखिए इसमें सर ने आपका क्या घर। डाला है, हिमाचल प्रदेश। वाह, आई एम ब्लेस्ड। आज तो जो कार्ड्स आए हैं ना, अभी नेक्स्ट कार्ड हम खोलेंगे ना तो आप हैरान हो जाएंगे कि वो कार्ड भी मेरे लिए ही था। तो देखिए आज कितने दिनों के बाद में, आई थिंक ये जब से कार्ड शुरू है आज ही मैंने डाला है, मुझे नहीं पता कि ये मेरे लिए आना। और रियली में जब मैंने ये कार्ड्स देखे ना, मुझे गूज बम्स आ रहे थे। और आप विश्वास करेंगे, इस बार मैं चंडीगढ़ गई थी, मुझे शिमला जाना था, शिमला के रास्ते बंद हो गए, और मैंने 2 दिन अपने चंडीगढ़ वाले घर पे इतना ग्रेटिट्यूड किया कि ऐसा क्या मुझसे हो गया। मुझे, क्योंकि मुझे ना अपने देवभूमि हिमाचल से कई बार सपने में, मतलब मैं मेडिटेशन करती हूँ तो आई कनेक्ट विद माय मदरलैंड, और मैं कनेक्ट फील कर रही थी कि मुझे वहां जाना है और अपनी धरती माँ को सारी धरती माँ सेम है, बट वहां जाकर मुझे कुछ एक ग्रेटिट्यूड करना है, जो मेरा कहीं ना कहीं बचपन में हम लोगों से गलतियां हो जाती हैं कि हम जैसे पेरेंट्स चले गए तो एक नेगेटिव थॉट भी आते थे, तो वो मुझे ग्रेटिट्यूड करना है। बट इस बार वहां के रास्ते बंद हो गए थे एंड आई फील सो डिप्रेस्ड। 1-2 दिन में बहुत डिप्रेस्ड रही, बट आज जब मैंने ये देखा ना अभी कार्ड में, तो मेरे अंदर ही अंदर से फीलिंग आ रही थी, दैट इज अ क्लू कि नेक्स्ट मैं बहुत अच्छे जाने वाली हूँ। और उससे ही पहले अभी रिसेंटली मेरे पास मेरे सास ससुर आ रहे हैं, और हम उनके साथ, उनने हमें स्पॉन्सर किया है अंडमान निकोबार का ट्रिप, और हम पूर्णमासी वाले दिन ही जा रहे हैं। एंड आई एम सो ब्लेस्ड, सो ब्लेस्ड। एंड कैसे होता है ये सब कुछ रियली में, ये कहते हैं ना गुरु कृपा, और वो गुरु कृपा तो मेरे ऊपर तो गुरु कृपा हुई है। तो नेक्स्ट कार्ड भी उसी से रिलेटेड है, आगे अभी ये कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट पे बताती हूँ। To control your life, control your mind. To control your mind, control your breath. Focus on breath and say thank you. यस, ये ना बहुत ही बड़ा है, टू कंट्रोल योर लाइफ। अगर आपने अपने कंट्रोल करा है ना अपनी लाइफ को, तो आपका माइंड भी आपके कंट्रोल में, मतलब आप समझ पाएंगे कि ये कैसे कंट्रोल हो रहा है। मैं आज जब इस चीज को समझी हूं ना कि मैंने अपनी ब्रीथ के साथ, अपने माइंड के साथ उस एरिया पे हैप्पीनेस के साथ कंट्रोल किया है, तो आज रियली में वो हैप्पीनेस पे वर्क कर रहा है। और एक टाइम वो भी था जब वो उसमें क्लटर डालते थे और वो क्लटर पे ही काम करता था। तो जैसा कहते हैं ना, जो आप खिलाओगे आपको उसी को बाय फोल्ड होकर उसी में ज्यादा मिलने वाला है। और जब अब हम अपनी ब्रीदिंग पर, अपनी मेडिटेशन पर, अपने सेशंस पर वर्क कर रहे हैं और एक प्योर प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो रियली में किसी चीज का डर ही खत्म हो चुका है लाइफ से। जो कि पहले मेरे हस्बैंड आधा घंटा गया 10 मिनट भी लेट हो जाते थे, मुझे लगता था पता नहीं कहाँ रह गए, इतने अलग थॉट्स आते थे रियली में। अब सब कुछ खत्म है, अब ये सब चीजें आउट हो चुकी हैं। और रियली में हम तो क्या करते हैं, अब तो कॉपी पेन पकड़ के बैठ जाते हैं। मैम ने इतना बढ़िया बता दिया कि रियली में सब कुछ गायब हो जाता है। और उसके ज्यादा ही दिल कर लिया तो कभी फॉरगिवनेस प्रेयर कर लो। रियली में लाइफ इज टोटली चेंज। अलादीन का चिराग हमें हाथ लग गया है,
और वो अलादीन का चिराग रियली में मुझे सर की बात कभी नहीं भूलती। जब मैं सर के पास फर्स्ट टाइम गई थी तो सर ने मुझे कहा था, मृदुल आओ मेरे पास खजाना है, यहाँ पे, यहाँ से आकर लूट लो। 2 दिन तक तो समझ ही नहीं आया था, रात को भी उठ के बैठती थी, सर ने क्या खजाना बताया, सर ने क्या बताया। बट मैंने भी सोचा कि अब तो सीख कर ही रखूंगी ये खजाना, और उस खजाने को पकड़ने के लिए शुरू कर दिया। और रियली में वो खजाना तो इनर ब्लिस का था। और अब समझ आ रहा है कि बस करते जाओ और लेते जाओ, करते जाओ और लेते जाओ। रियली सर पढ़ेंगे आगे। Take a deep breath, inhale the thought of gratitude, hold, exhale slowly with the thought of gratitude. Say thank you in your mind. When you inhale, say thank you in your mind. When you exhale, slowly feel gratitude. Repeat this 9 times every day. Make it a habit. देखिए ये ना हम कर ही लेते हैं साथ साथ, ये इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज, क्योंकि हम मेडिटेशंस कराते हैं और हमें पता है कि जैसे ही हम इस स्टेज में आते हैं, मैं यहाँ पे आपको एक और चीज भी बताना चाहूंगी। हमारा जो माइंड है ना, कभी भी आपको कोई हैप्पी मूवमेंट आपको याद आता है, या आप कोई किसी की कोई हैप्पी मूवमेंट देखते हो, या जैसे हम टीवी पे मैच चल रहा है, मैच चल रहा है, मैच चल रहा है, लास्ट में आपको पता चला वाह इंडिया जीत गया, तो उस टाइम ना हमारी एनर्जी बहुत अलग लेवल की होती है। उस टाइम में अगर आपने कोई चीज मैनिफेस्ट करनी है ना, दैट वाज द बेस्ट टाइम फॉर मैनिफेस्टेशन, क्योंकि आपकी एनर्जी यहाँ नहीं होती, यहाँ नहीं होती, यहाँ होती है। और उस टाइम में अगर आप कोई भी चीज मैनिफेस्ट करते हो ना, तो वो चीज आपकी हो जाती है। आपका बिलीव हट गया होता है, यस, क्योंकि यू आर अ क्रिएटर। तो जब भी जिस इंसान को भी लगता है ना कि मुझे मैनिफेस्ट करती हूँ बट वो वहां तक पहुंच नहीं पाती, तो उसको हमेशा अपनी आपकी अपनी रेज द बार करनी है अपनी। और वो रेज द बार कैसे होती है? खुद की खुशियों में ही नहीं, आप कहते हैं ना सर्वत का भला, आप सर्वत के भले के साथ जब अपना भला जोड़ देते हैं ना, तो सर्वत के भले में आपका भला साथ साथ ही आ जाता है। वो कहते हैं ना, आप 2 लोगों के साथ, तीसरा अपने आप ही वहां पर जीत जाता है। आप कहते हैं ना, किसी उसमें जा रहे थे, 4 जने जा रहे थे, पीछे से एक ने बोला मैं भी चलूंगा, वो भी तर गया उनके साथ। तो वो ही वाला वही चीज है। तो ये है मैनिफेस्टेशन का। तो इस चीज को भी हम कर सकते हैं। चलिए हम इसको करते हैं। क्लोज योर आईज। इनहेल डीप, hold, release, thank you, thank you, thank you. Again, exhale, deep, hold, inhale, thank you, thank you, thank you. Again, अपनी सांसों को बिल्कुल अपने नोजल के पास फील करें, फील द वाइब्रेशन। इनहेल करते हुए टोटली आप पूरे पावर के साथ इनहेल करें, आपका स्टमक भी फूलेगा। एंड डीप फील करें, होल्ड करें, एंड एक्सहेल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अगेन, exhale, deep, inhale, thank you, thank you, thank you. Now your mind is totally free. इस टाइम आप अपना कोई भी एक थॉट फील कर सकते हैं। आप कहीं घूम रहे हैं, आपको कल का इंडिया का मैच देखने जाना है, जो कल पुणे में ही है। यू फील द फीलिंग कि आप उस मैच में कुछ भी, एनी हाउ, मेरे घर से तो सब जा रहे हैं। सो फील द फीलिंग, फील दैट, यस, एंड उसको एंजॉय करें। और साथ ही साथ अपना आपका जो भी कोई एक सपना है
यस, इंडिया मैच जीत गया, जीत गया, जीत गया। साथ ही अपने सपने को भी ले आए। जो भी आपका सपना है, किसी का घर का है, किसी का जॉब का है, कुछ भी हो सकता है। आपको 2 करोड़ का घर लेना है, आपका वो सपना है, कुछ भी, फील दैट यस, यस, यू कैन अचीव, यस, यस। थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आंखें खोलेंगे और अपने हाथों को देखते हुए, आपके सपने आपके हाथों में, आप अपनी किस्मत को खुद बदल सकते हैं। जब आप अपने हाथों में अपने सपनों को देखते हैं ना, तो वो सपने साक्षात पूरे होते हैं। क्योंकि हाथ की रेखाओं को, सपना जी की हाथ की रेखाओं को सपना जी बदल सकती हैं। और अगर कहते हैं ना, वो ताराचंद जी के साथ बैठे हैं, वो अपनी रेखाएं बदल सकते हैं, बट कहते हैं ना, आदमी अगर किसी चीज के साथ जुड़ जाता है ना, तो लेडी की तो लॉटरी लग जाती है। तो वो लॉटरी आप लोगों की तो लग गई है। राजन सर ने, राजन सर की छाया मैम के साथ, एंड रियली में ये एक अलग लेवल की फीलिंग है। और इस फीलिंग को समझने के लिए ना, एक हस्बैंड वाइफ का जब कोऑर्डिनेशन इस एरिया में वर्क करने में हो जाता है ना, तो रियली बहुत जबरदस्त काम करता है। और ये जो, जब भी आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है, कुछ भी करना है, तो उससे पहले इनहेल एक्सहेल जरूर करें। अपने माइंड में से जो पिछला थॉट चल रहा है उसको आउट करें और नए थॉट के लिए अपने आप को रेडी करें। उससे पहले आप अगर कुछ विजुअलाइजेशन भी करने वाले हो, तो ये एक्सरसाइज मस्ट है, मस्ट है। मैं पहले ये सोचती थी कि ऐसा क्यों है, पर जैसे जैसे मैंने एक मास्टर से, दूसरे मास्टर से, बहुत मास्टर से सीखा, तो एक ही चीज समझ आई कि सेम ही प्रैक्टिस है, बस आपको पकड़ना है। क्योंकि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बता रहा है ना, बहुत लॉजिक से आपको सारी चीजें बता रहा है। और अगर ये लॉजिक के साथ पकड़ लिया ना, तो मुझे नहीं लगता ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत है, सब कुछ यही मिल जाएगा। बस इसके साथ बार 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 प्रैक्टिस करते रहें। और ग्रेटिट्यूड तो अपने आप में टॉप ऑफ द लेवल है, टॉप ऑफ द लेवल। अभी मैंने 7 सूत्रों के बारे में सीखा। उन 7 सूत्रों में भी सबसे ऊपर का सूत्र जो है, जो टॉप, वो ग्रेटिट्यूड ही है। तो मुझे ये चीज समझ आई कि यहां से कान पकड़ो, कहीं से पकड़ो, पर पहुंचना हमें वही है। तो क्यों ना इसी को जोरों शोरों से प्रैक्टिस कर लिया जाए। सर लास्ट करेंगे, वो कार्ड जरूर करना है। टाइम हो गया क्या? एक कार्ड करना है बस। आज कोई शेयरिंग तो ज्यादा नहीं है। ओके, 1 मिनट। वो कार्ड तो मेरे लिए ही है। सॉरी, आपने बंद कर दिए थे। नहीं, कोई बात नहीं। वो कार्ड तो मैंने जरूर करना है, वो तो लकीली आज मुझे आया रीड करूं मैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप ही रीड करें इसे। 25, Rajan Shah. Because my teachers believe in me, I never gave up. Now I am flying towards my dream. I thank everyone and everything because everyone and everything teaches me something. I am the learner. यस, रियली में सर तो अपने आप में ही एक, रियली में ही इज अ रॉक स्टार एंड ही इज अ रियली जैम पर्सन। अगर मैं अपनी लाइफ में देखूं, मैंने लाइफ में बहुत जिंदगी में चीजों को खोया भी है और बहुत पाया भी है। बट गुरुओं को कैसे ग्रेटिट्यूड करना है और गुरु कृपा कैसे होती है, रियली में वो मुझे सर ने सिखाया। एंड रियली में सो मच ग्रेटिट्यूड टू यू सर, राजन सर, जो आपने हमारे अंदर का, मेरे अंदर तो ये चीज छुपी हुई थी और पता नहीं कैसे कैसे ये उजागर हुई। और इसमें बहुत बड़ा हाथ आश्विन मैम और राजन सर का है। क्योंकि राजन सर को तो मैं पहले मिल चुकी थी, आश्विन मैम को मैं फिर बाद में मिली। बट कहते हैं ना, मुझे ये बात बाद में पता चली थी कि शिष्य नहीं चुनता गुरु को, गुरु चुनते हैं शिष्य को। तो वो चीज मुझे जब समझ आई थी, तो मैं भी राजन सर, आश्विन मैम के द्वारा चुनी गई हूँ शिष्य। और रियली में राजन सर इज अ बेस्ट गुरु एंड माय लाइफ। बहुत गुरु आए और इन्होंने जो गुरु का एक, कहते हैं ना, इनफिनाइट, मुझे एक ऐसा एबेंडेंस दिखाया, एक ऐसा रास्ता दिखाया कि रियली में अब मैं रुकने वाली नहीं हूँ। और ये रियली में आई थैंक एवरीवन। कैसे सबको थैंक्स करना है, कैसे टीचिंग से और लर्निंग्स को क्रिएट करना है। एंड रियली में आई एम ऑलवेज इन अ फ्लाइंग मोड।
और जब मैं पुणे आई थी, मैं 24th फ्लोर में ही रह रही हूँ तब से, एंड रियली में दैट वाज द टाइम कि सच्ची अब मुझे यही लगता है कि आई एम फ्लाइंग। मैं सुबह 3 बजे भी उठ के जब गैलरी में जाती हूँ ना, तो मैं यही कहती हूँ कि मैं तो भगवान आपके सबसे पास हूँ, मेरी मेरी मनोकामना तो सबसे पहले पूरी होनी है, मेरे सपने सबसे पहले पूरे होने। पता नहीं मेरी बात अंदर से ये बिलीव निकलता है। और रियली में मैं ये ऐसे मजाक के लिए नहीं कह रही, वो वही वाली बात हो रही है कि वो बच्चा खड़ा है ना नीचे और ऊपर से बोल रहा है कि भगवान बस तुझे वो करना पड़ेगा, मैं सबसे ऊपर लाइन में खड़ी हूँ। तो वो कैसे निकलता है, पहले बिलीव नहीं होता था, अब रियली में बिलीव होता है। रियली में सो ग्रेटिट्यूड टू यू सर, आप सो ग्रेटिट्यूड। 24 फ्लोर पे रहते हैं, यानी 6 नंबर यूनिवर्स का नंबर होता है, तभी आप यस यूनिवर्स के साथ कनेक्ट है। यस। और जो मेरा हाउस नंबर भी है ना इधर 2402, उसमें मतलब कैसे, और टॉवर भी 6 है, आप विश्वास करोगे इस चीज पे? मतलब मैं ये चीज ये नहीं कह रही हूँ। और रियली में जब मैं पुणे आई थी, तो मैंने इससे पहले एक वैलेंटाइंस की पार्टी दी थी अपने वहां पर अपनी फ्रेंड्स को। तो उन्होंने मुझे एक ही चीज कही थी कि तू जा रही है ना, फिल्म इंडस्ट्री में तो नहीं जाने वाली है। मैंने कहा यार फिल्म इंडस्ट्री में तो नहीं, पर कुछ करने वाली कुछ बहुत अच्छा हो। पर ये नहीं पता था कि मेरा तो गुरुओं के अब तो मेरी जिंदगी में उजाला आने ही वाला है। और रियली में ऐसा उजाला आया कि पीछे मुड़कर ही नहीं देखा। सो थैंक्स टू यू सर। चले नेक्स्ट पढ़े। इसमें जो पिक्चर दिखा है वो भी रेलवे स्टेशन का दिखा है, तो ये राजन सर पर बिल्कुल फिट होता है कि जैसे बिल्कुल हम जब यात्रा करते हैं तो कितने लोग चढ़ते हैं उतरते हैं और कुछ ना कुछ हमें सिखा के जाते हैं। सेम बिल्कुल वही हम भी यात्रा पे, और राजन सर और ऐसे कई लोग आके हमें कुछ ना कुछ सिखा के जा रहे हैं। बिल्कुल। और कहते हैं ना गुरु कृपा, मतलब सच्ची थैंक यू टू ऑल माय टीचर्स गुरु। प्लीज प्लीज म्यूट एवरीवन। Thank you to all my teachers, gurus, mentor. I am एक मिनट सर, मैं म्यूट कर दूं बाकी। हाँ जी बोलिए सर। thank you to thank you to all my teachers, gurus, mentors. I am genius. Make a list of 3 teachers who made a difference in your life. Think of the inspiring memory and feel grateful. What lesson did your parents teach you? देखिए ये यहाँ पर एक चीज मैं कहूंगी, देखिए थैंक यू फॉर ऑल माय टीचर्स गुरुज एंड मेंटोर। मुझे नहीं पता था कि गुरुओं को और अपने माता पिता को ग्रेटिट्यूड करना इतना जरूरी है। मैंने इन 4-5 सालों में सीखा। और रियली में मैं अपने पेरेंट्स को हमेशा एक चीज बोलती थी, मतलब वो चले गए थे कि आप इतनी जल्दी चले गए, मतलब मेरी कंप्लेंट रहती थी। बट इस कंप्लेंट को जब मैंने ब्लेसिंग में बदला ना, मेरी लाइफ में वहीं से टर्न आ चुका था। और वो गुरुओं को आशीर्वाद देना, गुरुओं के लिए लिखना, मतलब कोई भी पूर्णमासी ऐसी नहीं होगी जिस दिन मैं स्क्रिप्टिंग नहीं करती अपने गुरुओं के लिए। और अब तो मेरा मोस्टली हफ्ते में एक दिन रहता ही रहता है कि मुझे अपने गुरुओं को, जितने भी गुरुओं से मैंने सीखा है उन सबको मुझे ग्रेटिट्यूड देना है। तो ये एक अपने आप पर ही लर्निंग समझ आई है कि जिन्होंने आपको दिया, और उसमें ये जरूरी नहीं है। मेरी यहाँ पे पुणे में मेरे पास जो मेड है ना, उसने मेरे को पूरन पोली बनाना सिखाया। एंड रियली में जब मैं लिखती हूँ ना, मैं उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड लिखती हूँ। तो मतलब ये समझने वाली बात आज समझ आई कि बचपन से हमें बहुत चीजें, बहुत हमारे क्लोज लोगों ने सिखाई है, बट हम तो भूल के आगे निकल गए। और वही कहीं वही तो नहीं हमारा रुका पड़ा है। तो बस खोदते जाएं, खजाने निकालते जाएं और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते चले जाएं। मैं तो यही कहूंगी। और इसके लिए अपने पेरेंट्स का ग्रेटिट्यूड, रियली में उन्होंने जो आपको टीचिंग्स दी हैं बचपन से लेकर जिस दिन से पैदा किया उस दिन से, कहते ना आपको तो ये भी नहीं पता चलता था कि मुंह में बॉटल कहाँ डालनी, वो तक उन्होंने आपको रेडी किया। आपके हाथों को कैसे ट्रेन किया, लेग्स को कैसे ट्रेन किया, कैसे उन्होंने मालिश करी। रियली में सो ब्लेसिंग्स टू अवर। मैं तो गुरुओं के लिए तो मेरा इतना इतना ग्रेटिट्यूड है कि आजकल मैं कुछ गाना सीख रही हूँ और मैं उसी पर, मतलब मेरा सबसे पहला गाना आश्विन मैम और राजन सर के लिए रहेगा। और नेक्स्ट रिट्रीट जो भी होने वाला है उस पे, तो मतलब मेरे को गाते गाते ही, अभी सीखते सीखते ही इतना रोना आता है उस पे कि रियली में जो हमें हमारे गुरुओं ने दिया है ना, सच्ची इस टाइम में अब कोई सॉलिटेयर बोले, कोई आईफोन बोले, कोई कुछ बोले,
दैट इज सेकेंडरी, दैट नॉलेज इज फर्स्ट। और कहते हैं ना, मुझे अब ये चीज समझ आई है, कहते हैं ना, अगर आध्यात्मिकता से आप आगे बढ़ते हो ना, तो जो आपके पास पैसा है वो भी आपका फलेगा। और अगर आप सीधे पैसे से आध्यात्मिकता पे आते हो, पैसा है बट आध्यात्मिकता नहीं है, तो वो पैसा भी ज्यादा टाइम टिक नहीं पाएगा। तो हम तो टचवुड रियली आध्यात्मिकता में भी आ गए हैं, और अगर पैसा अब आएगा ना, तो रियली में वो हमें भी फैलाएगा, और जिसको देंगे उसकी जिंदगी में भी एबेंडेंस ही एबेंडेंस लाएगा। एंड रियली में वो हमने देख ही रहे हैं, और सच्ची वो बढ़ता ही जा रहा है। और रियली में सो ग्रेटिट्यूड। कहाँ मैं 10,000 भी नहीं कमा रही थी जब मैं पुणे आई थी, आज मैं 2 लाख से ऊपर पहुंच चुकी हूँ। और दैट्स ऑल ब्लेसिंग टू आश्विन मैम, राजन सर एंड अरविंद सर, एंड थैंक्स फॉर मतलब बिलीविंग ऑन मी। थैंक यू सर, रियली में आवर सर इज जीनियस, राजन सर इज जीनियस। तो ये कार्ड जब आया ना आज, तो मैं इतनी खुश थी कि यस, ये कार्ड मेरे लिए था। मैं बहुत खुश थी आज, मतलब मेरे लिए नीचे आज डांडिया हो रहा है, और आज मेरे को मेरी फ्रेंड्स ने स्पेशल बोला था कि आपने आना है। मैंने बोला नहीं नहीं, आज मेरा बहुत जबरदस्त सेशन है जिसमें मैंने ये कार्ड पढ़े। सो थैंक्स। तो सर पहले प्रेयर होती है क्या? प्रेयर लास्ट में करते हैं। ओके ठीक है। ये शेयरिंग बंद कर दूं? हाँ जी, बंद करें बिल्कुल। पेन आप में से कर रही कोई कुछ शेयर करना चाहेगा तो करें, फिर हम प्रेयर करेंगे। आज हम गुरुओं पर ही प्रेयर करेंगे। मृदुल में आप पेंच जा रही हैं? बेंच नहीं जा रही सर, मैं अभी उधर जा रही हूँ। हमारा कसौली में भी हमने रखना है, वो मार्च तक में है, तो उसमें जरूर आइएगा आप भी कसौली रिट्रीट। श्योर श्योर। हाँ, शिमला कसौली पूरा आपको हिमाचल का पूरा ट्रिप देंगे उसके बीच में। यस, नियर टू शिमला है वो कसौली जहाँ की मैं बात कर रही हूँ। दैट्स अ वेरी वंडरफुल प्लेस। तो आई थिंक मार्च का वहां पे है। अलका जी, अलका जी, वो वाओ। आपको देख के मजा आ गया, मतलब रोक नहीं वाह, पाई अपने आप को। मैंने कहा थैंक यू। यार आज तो मुझे लाइव होना ही पड़ेगा। आज तो मतलब रुका ही नहीं गया। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा आपने बोला, बहुत अच्छा समझाया। बहुत बहुत शुक्राना आपका। थैंक यू। अब तो बस सांस सांस में शुक्राना निकलता है। मतलब अब तो अगर कुछ और सुनने को मिलता है तो बस इंटरनली ये रिफ्लेक्ट होता है, आपने ये कब किसको दिया था जो आपको अब मिल रहा है। मतलब उसके अलावा कोई और ख्याल ही नहीं आता, और सामने वाले को ब्लेसिंग और सबको ब्लेसिंग। मतलब इतनी ब्यूटीफुल वर्ड है, इतनी हल्कापन है, इतनी क्या कहें, कोमलता, शालीनता, पीस, ब्लिस। मतलब वर्ड्स पता नहीं। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, सारे पार्टिसिपेंट्स, सारे प्लेटफॉर्म, सबके क्वेश्चन, सबकी लर्निंग्स का बहुत बहुत शुक्राना। और इसमें यही है कि एक जैसे गुरु का वायु का शुक्राना अगर आपके लिए आराम से निकल रहा है तो ठीक है। अगर वायु का, मैजिकल एयर का शुक्राना में अगर थोड़ा सा भी कुछ बहुत ही फ्रीली नहीं निकल रहा, तो आपके सारे गुरुओं का कंप्लीशन होना बहुत बहुत जरूरी है। तब आपका वायु का शुक्राना होएगा। सेम लाइक धरती माँ का शुक्राना, कंट्री का शुक्राना, प्लेनेट का शुक्राना से पहले अपनी बायोलॉजिकल माँ का शुक्राना कंप्लीट होना बहुत बहुत जरूरी है। बहुत भर भर के कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड लिख लिख के रजिस्टर अलमारियां भर के, तब जाके मतलब मतलब। और वैसे ही वही अमृत जल पिता, वो वाटर मेडिटेशन और वो सब तब ओपन होते हैं जब आपने अपने बायोलॉजिकल फादर के भर भर के शुक्राने पूरे करे हो। तब आप उसमें वाटर मेडिटेशन में घुस भी पाते हो। तब तक वो सिर्फ टेक्स्ट साउंड करता है, वो फीलिंग, वो वाटर से बात और कम्युनिकेशन, वो सब उस लेवल के बाद में पहुंच पाते हैं। तो ये तो जर्नी है, सबकी अपनी अपनी सोल जर्नी है, सबकी अपनी अपनी, बट बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है, बहुत पीस है। और इतना अलग तरह का पीस है ना, अगर कोई कुछ कहता भी है ना, तो अपने में हंसी आनी शुरू हो जाती है, यार ठीक है, मस्त रहो। मतलब एक अलग लेवल का अलग ही ब्लिस है फील होता है ना, और वो ब्लिस। क्या, अपने विचार को पकड़ लो, वाणी को पकड़ लो, व्यवहार को पकड़ लो। सबसे पहले अपनी विचार और सोच में अगर आप 24/7 सिमर कर रहे हो, फिर भी आपको कुछ मिल रहा है तो भाई बोलो तो मत, चुप हो जाओ, आप शुक्राना करो बस।
बहुत ही ब्यूटीफुल है और आपने बहुत अच्छे से बताया। थैंक यू सो मच टू so, ऑल द so, so वॉलंटियर्स, much. ताराचंद जी, आप, शैला जी, अंजू जी, सब लोग जिनके मुझे नाम अभी मुझे पूरे आ भी नहीं रहे हैं, आचार्य जी, निधि जी, सब लोग जो इतना ज्यादा जो सारा मोमेंटम और टेम्पो जो बना के रखे हुए हैं इसको आगे बढ़ाने के लिए, मतलब उन आप सबका तहे दिल से शुक्राना, दिल से शुक्राना। सरबत का भला हो, सबके अपने सारे अरमान पूरे हो, सब खुशियां रहे। और एक और अभी लाइन पे मैंने सुना था, ये अगर ब्रह्मास्त्र साइंस ऑफ गेटिंग रिच से कोई है तो डे 53 की चैप्टर की एक लाइन है, आपका लाइफ ऑफ पर्पस आपको कब मिलेगा, जब आप ईश्वर के भर भर के शुक्राने करोगे। और उस पे मैम ने एक कमेंट भी किया हुआ है कि देखो ये आ गया ना, लिखा हुआ भी आ गया, ईश्वर के भर भर के शुक्राना। और ईश्वर तो हर चीज में है, सारे धरती माँ, पांचों एलिमेंट, सारे एक ऑब्जेक्ट हर एक चीज में है जब तक, और सारे क्यूज आपके आसपास है। मैं बचपन से एक चीज कहती थी, ऑल द क्यूज आर विद इन मी, ऑल द क्यूज आर विद इन मी। मेरे को इतना कॉन्फिडेंस मिलता था इस सेंटेंस से, कभी भी एग्जामिनेशन है तो मुझे सारे आंसर्स पता है, ऑल द क्यूज आर विद इन मी। समवेयर इतनी स्ट्रेंथ मिलती थी, और शुक्राना मतलब भर भर के करना है सबका, मतलब देना है, देना है, देना है। ब्यूटीफुल जर्नी है। थैंक यू सो मच। बहुत ही ब्यूटीफुल, मतलब वो जो देने का ना, मतलब एक लेवल जो आ गया है ना, रियली में उसके बराबर। आज मैम ने जैसे ये कपड़ों वाला ये भी रिसेंटली बोला है कि 3 कपड़े एक बार निकालना तो शुरू करो। रियली में उसमें भी जो मजा आ रहा है ना, अब तो अब जब कोई कपड़ा नहीं दिखता तो आप अपने नई अलमारी में से निकाल देते हो, जो वो मजा आ रहा है ना देने का, मतलब इतना अच्छा लगता है कि क्या नया यार, आप बहुत तो है, कितने पहनोगे। और वो उसी में मुझे अब्दुल कलाम का जो अभी रिसेंटली वो समझ आया कि जब उनका ब्रीफकेस खोला गया, ओनली 2 ड्रेसेस, 2 शर्ट्स एंड 2 पैंट्स उनके पास थे। उन्हें पता था वो कि कपड़ों के साथ नहीं, बट उन्होंने अपने इनर पे काम किया था। और रियली में हम कहाँ भाग रहे हैं, तो समझ तो यही समझना है कि हमें कहाँ से कहाँ तक पहुंचना है। और रियली में एक अलग लेवल तक समझ आना शुरू हो रहा है। बट यही है कि बस मैम की मैजिक बुक का सेशन इस समय वाला बहुत पावरफुल बहुत चल रहा है। मैम का मैजिक रिलेशनशिप्स वाला चैप्टर तो मैं तो सुन के मैंने उसको 4 बार सुना होगा, मतलब हर बार सुन चुकी, पर फिर भी मैंने 4 बार सुना होगा। मतलब अगर बहुत बहुत गोल्ड है मैम की असल में बातों मैम में, का इतना जितना गोल्ड है। जितना लेवल बढ़ी जा रहा है मैम, उस लेवल से हमें बहुत और भी गहराई से मैम समझाती हैं एकदम, बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल है। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। आई थिंक आपका प्रेयर का समय हो रहा है। बस So, एक शेयरिंग ले लेते हैं, अगर कोई और इंटरेस्टेड है शेयरिंग के लिए। Thank you, Alka ji, for अभी तो wonderful sharing. 42, Thank you. एक और थैंक शेयरिंग। यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो कोई और शेयर करना चाहेंगे? यस। हाँ जी, ये कमला जी करना चाहती। कमला जी अनम्यूट कीजिए आप। वाह, कुकीज वाली मैम। हेलो, हरिओम टू हेलो, एवरीबॉडी। रियली मृदुल जी, आपने इतना अच्छा समझाया कि अभी तो वैसे ही इतने शुक्राने गुरुओं के निकलते हैं, लेकिन अभी और भी निकलेंगे। बिल्कुल जैसे बिल्कुल। यू हैव टैप द डोर, लाइक हमारा दरवाजा भी खुला है कि यस, ये भी करना बाकी है। जितना करो ना शुक्राना, उतना तय दिल से निकलता जाता है। अरे इसका भी शुक्राना करना है, अरे इसका भी करना है, ये रह गया। और देने की जो आप बात कर रहे हैं, वैसे ही हम लोग करते थे, लेकिन अभी तो और भी दिल से देना होता है। इवन ऑन द रोड्स एंड एनीबडी, कोई बोले ना बोले, खुद से देने को इतना मन करता है अभी कि, और उसमें मेन थिंग इज, उसमें अपने को खुशी मिलती है, ना कि हम किसी को देके वी आर नॉट ऑब्लाइजिंग एनीबॉडी। नो वी आर फीलिंग ourselves we are happy. So really hats off to this teaching, hats off to Rajan sir, अश्विन मैम के तो अभी क्लासेस ऐसे चल रहे हैं कि लगता है वही क्लास को मैं सेकंड टाइम फिर सुनती हूँ। सुबह को सुन के अगेन आई हूँ, बट लगता है कि अभी और भी सुनना है, अभी और भी समझना है। ये पॉइंट तो मैंने सुनी नहीं, इतना क्लास चला, हाउ आई फॉरगॉट दिस, दैट वे इतना डीप है।
तहे दिल से शुक्राना इस ग्रैटिट्यूड का, तहे दिल मैं तो से। यही कहूंगी, जो हम इस नॉलेज को इतना समझ पा रहे हैं ना, मुझे तरस आती है अगर हम किसी को कैसे कहते हैं और वो कहता नहीं सुना, फिर ये लगता है अब इससे बहस नहीं करना, भगवान बस इसको भी इस अमृत को लेने का मौका मिले जरूर, क्योंकि जो हम ये नॉलेज है ना, इस रियली में दैट्स अ प्योर गोल्ड। प्योर गोल्ड, प्योर गोल्ड। मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ। मैं एक्चुअली थोड़ा ब्रेकडाउन है हैंड में, तो फिजियोथेरेपी पे जाती हूँ, तो उनको ब्रेकडाउन था स्किन में। तो टुडे आज का जो क्लास था ना, सुबह पूरा हेल्थ का था, तो मैंने उनको भेजा, आई सेड आप है ना ये क्लास सुनो, आप यू विल फील नाइस। जब भी मैं गई उनके पास, सो मच शी वाज सो हैप्पी, इतनी शुक्राने करे, इतने शुक्राने करे। शी सेइंग क्या टाइम पे आपने मेरे को भेजा है, मैं तो इतनी आपके लिए बहुत शुक्राना मानती हूँ। आई सेड आपका उस पे पेंडिंग था, आपका शेयर आपको मिल गया। एंड इतना भी हर बात में देने में इतना मजा आता है, फील सो नाइस। और रियली थॉट प्रोसेस में बहुत फर्क आ गया है। आई एम रियली ग्रेटफुल। यस, मेरी लाइफ आपने चेंज कर दी, ट्रांसफॉर्म कर दी। थैंक सही। यू सो आप मच। विश्वास करेंगे, आज के ना 3 कार्ड्स थे। पहला कार्ड ऋषिकेश का था, पानी वाला, और दूसरा कार्ड हिमाचल का था, जो आई एम फ्रॉम हिमाचल, आई एम फ्रॉम शिमला, और थर्ड कार्ड गुरु का था। ये तीनों कार्ड, मुझे नहीं पता कि आज क्या कार्ड्स आने वाले हैं, बट जब मैंने ये तीनों कार्ड दिखे ना, तो मैं बेड के ऊपर सुबह 11 बजे मैंने ये ऐसे ही एक बार खोला कि मैं अपने कार्ड्स तो देखूं आज क्या करवाना है। मैं बेड के ऊपर से ऐसे उछल कर वो ये ना, और मैं 5 मिनट डांस ही करती रही कि यूनिवर्स तैने क्या दिया। मतलब इतना तो मैं खुश तब भी नहीं हुई होगी अगर मुझे कोई लॉटरी लग जाए। तो मतलब मेरे को ये लग रहा था कि क्या यूनिवर्स आपको क्लू देता है अगर आप लेने के लिए तैयार है। तो वो कहते हैं ना, लेने वाले को समझ आती है कि उसे क्या मिल रहा है। तो रियली में हम कुछ भी नहीं है। तो वो कहते हैं ना, बगैर मतलब का तो पत्ता भी नहीं हिलता। आज अलका जी हमारे सामने, एंड शी इज वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिशियन इन अवर जर्नी। एंड मतलब जो भी है, मतलब रियली में उनके प्रैक्टिस का अपना ही लेवल है। एंड वो आकर शेयरिंग कर रही हैं, और ये चीजें, ये सब ऐसे नहीं होता, ये सब कुछ कृपा है, कृपा है और कृपा है रियली में। ये So, ग्रैटिट्यूड के कार्ड्स भी मैंने पेंच में अभी लोनावला में लिए थे। हाँ, हमने तो कटी अभी लिए मेरे ग्रैंडसन का बर्थडे था, तो मैंने उसको ये सब दिया, ग्रैटिट्यूड कार्ड्स, ग्रैटिट्यूड बलून्स। ही वाज सो हैप्पी, बलून्स लेके ऐसे हार्ट लेके सेइंग आई लव यू। ऐसे मैं राजन सर को बताऊंगी टुडे ही इज नॉट देयर, बट रियली दोस कार्ड्स, ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग स्टोरी बुक्स एट नाइट। आई टोल्ड माय daughter in law, I said, इसको रोज रात को एक कार्ड पढ़वाना है, let him learn to say thank you, Wow. So really these things matter a lot, they matter a lot. Thank you for everything. Thank you. सब Thank you. गुरुओं को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। Really, really. थैंक यू। जिनसे you, मैं Kapil. कल मिलूंगी, वेरी गुड, मैं साक्षात बताऊंगी। हेल्थ मास्टर क्लास का मेरी बॉडी 9 kgs डाउन। Yes, yes, मैंने भी 10 kg वेट लूज किया है। 9 kgs डाउन। अभी process पता नहीं दिखेगा कि वाह, नहीं है, कि यस नहीं यस, दिखेगा, बिल्कुल दिख रही है, बिल्कुल दिख रही दिखेगा कि नहीं पता नहीं मुझे। 9 kgs डाउन है। है। यस यस, आप तो पहले ही स्लिम फिट थे। 9 Really, मतलब कल जिनसे मिलूंगी उनको तो पता लगेगा, बट यस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रियली में सो थैंक यू। सो 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 मैजिक। एंड रियली में वही है ना कि प्रैक्टिस का लेवल ही हमें इम्प्रूव करना है। वी आर अ क्रिएटर, रियली में वी आर अ क्रिएटर। और आपकी प्रैक्टिस बोलती है भाई, आपका जो एनर्जी का लेवल है ना करने का, जबरदस्त जबरदस्त रियली। क्योंकि आपके पास टाइम, जो आप देश के लिए भी देने के लिए आई हैं, मतलब आपकी जो एक फील्ड ही ऐसी है, उसमें वैसे भी टाइम नहीं होता, और फिर भी आप निकाल कर इतनी सेवा आप ये कर रही हैं, इसको सीख रही हैं और आगे भी बांट रही हैं। तो ये जज्बा कोई छोटा नहीं है। रियली में हम तो कुछ भी नहीं है, मैं तो खुद भी कहती हूँ वी आर नथिंग, बट रियली में वी रियली बहुत बहुत बड़ी चीज है। सो थैंक यू। लव यू उल्का जी, लव यू। सो ग्रेट। सो कोई और शेयरिंग करना चाहेंगे? नहीं तो वी विल हम You can take prayer. हाँ ठीक है। सो आज हम अपने गुरुओं के लिए ग्रेटिट्यूड करेंगे। सो मन से जितने भी आप लोग सब आईज क्लोज करें।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। मेरी जिंदगी में गुरुओं का वेलकम किस तरह से हुआ, बचपन से ही माता पिता थे, माता पिता के लिए आज वो भर भर के ग्रेटिट्यूड निकलता है। उन्होंने हमें जन्म दिया, पाला पोसा बड़ा किया, हर वो एजुकेशन में, खाने के लिए, हर चीज के लिए, पहनने के लिए कपड़े, जो जो हमारी जरूरतें थी हर वो जरूरतें पूरी की। जो हम सीखना चाहते थे वो सिखाने के लिए हम कभी भी किसी चीज के लिए ना शब्द नहीं निकला। मन से हर हर चीज के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मम्मी। दूध पिलाने से लेकर चलने के लिए, पढ़ने के लिए, खाने के लिए, हर चीज के लिए आपका धन्यवाद, 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 धन्यवाद पापा। हर चीज लेकर देने के लिए, हर वो ख्वाहिश पूरी करने के लिए जो बचपन से बड़े होते होते हमारे में, हमारी हर ख्वाहिश को पूरा करने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। बचपन से ही अपनी पढ़ाई करते करते हर गुरु के लिए आज समझ आया कि अगर नर्सरी क्लास में किसी ने पेंसिल पकड़ना भी सिखाया तो वो भी हमारे गुरु थे। उन हर उस कक्षा के, हर उस गुरु के लिए मन से कृतज्ञ हूं मैं। पेंसिल को पकड़ना सिखाया, डॉटिंग से लेकर हर शब्द को लिखना सिखाया, अ से लेकर क ख ग, 1 2 ABC, कर्सिव राइटिंग, क्या क्या नहीं सीखा। हर चीज को सिखाने के लिए किसी ना किसी गुरु के रूप में जो जो इंसान मेरी जिंदगी में आया, मैं नतमस्तक होकर उनका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। हर कक्षा में हर चीज का ज्ञान, कभी इंग्लिश, कभी हिंदी, कभी साइंस, जो जो सब्जेक्ट बड़े होते होते पढ़े। किसी से रनिंग सीखी तो किसी से साइकिल चलाना सीखा, तो किसी के सिग्नेचर करने सीखे। उन सब चीजों के लिए मन से ग्रेटिट्यूड, मन से ग्रेटिट्यूड। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इस गुरु कृपा के लिए, इस गुरु को अपने अंदर से सीखने की जो चाहत हमें आज समझ आई, आज समझ आया कि हर उस गुरु को 5th क्लास में एकदम सब्जेक्ट्स चेंज हो जाते हैं, उसके बाद एक पढ़ाई का रिदम बदल जाता है। हर क्लास के नए टीचर, हर सब्जेक्ट्स के नए टीचर आ जाते हैं। उन सब के लिए आज मन से ग्रेटिट्यूड निकल रहा है। हर उस कक्षा के लिए जिसमें हर सब्जेक्ट के नए टीचर थे, चाहे वो 10वीं कक्षा थी, 12वीं थी, आगे की हायर स्टडीज थी, हर उस गुरु के लिए मैं मन से कृतज्ञ हूँ। फिर चाहे अकाउंट सीखा, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज या और भी आगे की स्टडीज, हर उस गुरु के लिए धन्यवाद। आगे बढ़ते बढ़ते शादी के बाद अपने पति से बहुत कुछ सीखा, तो वो भी एक गुरु के रूप में आए। उनके लिए भी कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू, थैंक यू। आज मुझे सिखाने के लिए, मुझे एक काबिल इंसान बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बच्चों ने भी बड़े होते होते हमें बहुत कुछ सिखाया। मैंने तो अपनी जिंदगी में अपने बच्चों से भी बहुत सीखा, तो उसके लिए भी मैं उनका नतमस्तक होकर धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू माय डियर स्वीट चिल्ड्रंस। मुझे सिखाने के लिए आज भी वो लैपटॉप से, व्हाट्सएप से बहुत कुछ मुझे सिखाते हैं। सीखने की चाहत हो तो आपको बहुत लोग सिखाने वाले मिलेंगे, तो हर उस सिखाने वाले के लिए
सीखना, अगर आप सीखने की चाहत रखते हैं तो आपको सिखाने वाले हर श्रेणी में मिलेंगे। तो नतमस्तक होकर सीखते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। मेरे सबसे प्यारे गुरु राजन सर, अश्विन मैम, इन्होंने तो इतना दिया कि इनका तो इस जन्म में तो मैं ये उपकार, मैं तो कहूंगी पूरी जिंदगी मुझे इस जन्म क्या अगले भी 7 जन्मों में ऐसे ही गुरु मिले। मन से कृतज्ञता, मन से कृतज्ञता। थैंक यू अश्विन मैम, थैंक यू राजन सर, थैंक यू अश्विन मैम, थैंक यू राजन सर फॉर abundance learning to us, infinite। मतलब क्या क्या सिखा दिया आपने, क्या एक मतलब क्या इंसान बना दिया मुझे। रियली मन से कृतज्ञता, मन से कृतज्ञता, मन से कृतज्ञता। जितना भी ज्ञान सीखा है, जितना भी और आगे सीखूं, बस हमेशा ये नजरें झुकी रही और सीखती रहूं, सीखती रहूं, सीखती रहूं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस जोन के लिए धन्यवाद, इस सेशन के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धीरे धीरे हैंड रब्स करके अपने हैंड्स आगे रखकर अपने आप को भी कहें कि हमारे अंदर बैठे इस गुरु को धन्यवाद, जिसने इतना सीखने के लिए मुझे तैयार किया और आज मैं अपने गुरु को भी उजागर कर पा रहा हूँ, कर पा रही हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू टू ऑल। मृदुल जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी हमारे गुरु हैं। अरे सभी हैं, देखिए मैंने तो बच्चों को भी, मैंने सच्ची बोल रही हूँ, अपने बच्चों से इतना कुछ सीखा है। और सभी मतलब अगर अभी छाया हमारे साथ, अलका जी भी थे, इवन कि आप दोनों की डेडिकेशन से अभी आप लोग मैजिक बुक में मेरे साथ थे, और आपकी डेडिकेशन से अभी मुझे जब स्कूल के लिए काम कर रहे हैं ना, तो मुझे सबसे पहले आप लोगों का टाइम याद आ रहा था, क्योंकि वो सेशन शाम को 7 से 8 बजे है। तो मेरे ना मन से ही अंदर से था कि मुझे उस दिन सपना जी ने कहा था इस टाइम तो वो भी आ जाते हैं और ये भी फ्री होती है, ये तो शाम का टाइम है उनका, यस ये लोग भी आ जाए। तो मतलब देखिए, अगर हमें चाहत है ना कुछ चीज करने की, तो हमें वो इंसान भी, उस तरह की चीजें भी मिलती चली जाएंगी। बस पता है कि करना है, पता है कि करना है, और हमें तो बस करना है। हमें तो इस जर्नी को इतना आगे लेकर जाना है, क्योंकि जो हमें इसका मजा आया है ना, और एक अलग लाइफ मिली है, तो मैं तो कहती हूँ वो सबको मिले, सब इस आनंद को जिए। वो कहते हैं ना, किसी होटल का बहुत अच्छी कोई डिश बनती है, तो हम बताते हैं अपने फ्रेंड्स को कि वहां से कुछ मंगाओ, वहां से कुछ मंगाओ। तो यार ये जर्नी तो ऐसे ही कि अगर किसी को बता दिया ना, वो तो पूरी लाइफ आपको भूलेगा नहीं। तो बस ये वही है। अब जैसे कमला जी की कुकीज बहुत अच्छी है, एंड रियली मैं 2-3 दिन पहले इन्हें याद ही कर रही थी, हमारे यहाँ एग्जीबिशन था, तो मैंने बोला यार मैं भूल गई उनको बुलाना। तो अब नेक्स्ट आपको बुलाना है कमला जी, पुणे बुलाना है आपको, मुंबई से बहुत स्टॉल्स लगे हुए थे इधर, नेक्स्ट आपको बुलाने वाली हूँ। ग्रेट। चलिए ये अरुण जी ने कुछ बोलना है सर, इनको ले लेते हैं फिर बंद करते हैं सेशन। 10 बज गए हैं वैसे। सर फटाफट बोलिए अरुण जी, अगर बोलना है कुछ। अनम्यूट करें सर। हाँ थैंक जी यू सर, मृदुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक एक्चुअली यू। ये सेशन शुरू होने से पहले ही ना, एक पीएमसी गुजरात का चैनल है ना, जो आपका हाँ जी, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, यस 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 यस। उसमें मास्टर मृदुल सैनी का नीचे नाम आ रहा था। तो पर क्या है कि मैंने उसको चलाया, और पहले कुछ दूसरे लोग आते हैं, तो मैंने आपका सुनना था जैसे, हाँ तो हाँ, मैं आगे आगे स्क्रॉल करता जा रहा था, स्क्रॉल करता जा रहा था, थोड़ा सा स्क्रॉल किया, 10 सेकंड की आपका आएगा, फिर 10 सेकंड फिर आपका आएगा। तो वो जैसे ही आधे घंटे आपका बाद। आया, तो इतने में इस सेशन का टाइम हो गया, तो वो आपका सुन नहीं पाया मैं। तो जैसे ही ऑन किया तो आप सामने दिख गए, बताओ। वाह, देखो वाह। दैट्स अ मैजिक रियली। हाँ, हम पीएमसी गुजरात में मैं काम कर रही हूँ साथ, और वहां पे हमने अभी काफी लोगों को इस जर्नी में लाया, और अब वो सारे लोग मैम के साथ आ चुके हैं। तो रियली में मेरा तो वो, हमारा तो सबका एक ही है कि गुरु के लिए किसी तरह से हमें कुछ करना है, तो वो किसी भी वे से हमें मौका मिल जाए, बस हम तो करने के लिए तैयार हैं। और हम तो यही है कि बस कहते हैं ना, एक जरिया है बस,
साथ साथ अपनी प्रैक्टिस हो जाती है सर, इसमें और कुछ भी नहीं। सो थैंक यू टू ऑल, थैंक यू। थैंक यू So, Ma'am, थैंक यू दो मिनट, ताराचंद जी, थैंक यू अपना कुछ सपना कहना जी। चाहते हैं गुरु के लिए, 2 मिनट के लिए सिर्फ प्लीज। आपने आज गुरु के लिए किया तो मेरे मन में भी 2-4 लाइनें आई। हाँ तो हाँ मैं- बिल्कुल सपना जी, गुरु के लिए तो जरूर बोले। खुदा का नूर है गुरु, ज्ञान का भंडार है गुरु, अंधेरों में जलती क्षमा है गुरु, हमें इंसानियत सिखाता है गुरु, जिंदगी में जीना सिखाता है गुरु, जमीन पर रहने वाला भगवान है गुरु, हमारी जिंदगी का मार्गदर्शक है गुरु, दुनिया में से हमें वाकिफ कराता है गुरु, हर कला में हमें निपुण बनाता है गुरु, दुनिया का सबसे तराशा हुआ हीरा है गुरु, मन में विश्वास रंगों में साहस भराता है गुरु, मुश्किलों में हिम्मत रहना सिखाता है गुरु, हमारे ख्वाबों में समंदर पार कराता है गुरु, अपने शिष्यों की सफलता में खुश होता है गुरु, अपने शिष्यों की सफलता में खुश होता है गुरु। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। सो रियली ये और सच्ची अब समझ आ रहा है कि एग्जैक्टली सुना था पहले कि गुरु बिना गति नहीं, बट रियली में अब समझ आया उसका एग्जैक्टमेंट कि गुरु के बगैर तो आपकी स्पीड भी नहीं बढ़ सकती, आप बढ़ ही नहीं सकते। तो आप एक बार शुरू तो हो जाओ, आप तो देखो कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे, बट गुरु कृपा होनी बहुत जरूरी है रियली। सो थैंक्स टू ऑल, थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। सो यहीं पर हम सेशन स्टॉप करते हैं एंड हैप्पी नवरात्रा ऑल ऑफ यू। थैंक यू। शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, शुक्रिया।